और छठ घाटों पर किस तरह की रौनक है ये अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से उत्कर्ष हमारे साथ हैं, दिल्ली से मणिदीप शर्मा हैं, कोलकाता से तापस सिंह गुप्ता और मुंबई से पंकज मिश्रा हमारे साथ हैं। और सबसे पहले पटना का रुख के लेते हैं, उत्कर्ष कुमार हमारे साथ हैं। किस तरह की रौनक है और अब ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाना है, उसके बाद व्रत के साथ साथ कथा सुनी जाएगी। क्या कुछ फिलहाल वहाँ पर इंतजाम उत्कर्ष और कैसी रौनकें? देखिए, उत्कर्ष का भी रुख करेंगे, दिल्ली से मणिदीप भी हमारे साथ है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से महाछठ पर्व का ये जो त्यौहार है, इसे लेकर उल्लास है, ये समझते हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीर मणिदीप के कैमरे से। मणिदीप, जी देखिए, सीधा तस्वीरों के हवाले हम किए देते हैं। ये एक विहंगम दृश्य है कि दिल्ली के आईटीओ का एक छठ घाट है और हज़ारों वो लोग जिनके मनों में प्रार्थनाएं हैं, जिनके होठों पर मंत्र हैं, जिनके हृदय में कृतज्ञता है भगवान सूर्य नारायण के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस कुदरत के प्रति, वो सभी लोग अपनी अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर के इस कमर तक के जल में खड़े हुए हैं। 4 दिन का जो व्रत होता है छठी मैया का, अपने आप में अद्भुत व्रत है, अपने आप में एक अद्भुत पर्व है, प्रकृति को पूरी तरह समर्पित है। डूबते हुए सूर्य को, सारी सभ्यताओं में एकमात्र इस सभ्यता का पर्व जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जल में खड़े रहा जाता है। सूर्य है, जल है, गन्ना है, प्रकृति है, मिट्टी के बर्तन है, फल है, सब कुछ वो चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, जो कि नैसर्गिक हैं, जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में देखिए, तमाम लोग हैं, अभी ये सभी लोग यहाँ कमर तक के जल में खड़े हुए हैं, अपने अपने मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मन में जो प्रार्थनाएं हैं, जो कृतज्ञता है, जो थैंक यू है, जो धन्यवाद है भगवान सूर्य नारायण के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, उसको जता रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में जब भगवान सूर्य नारायण बादलों की छटा से छिप करके अंतिम दर्शन अपने दे रहे होंगे। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें हैं तो पटना में कैसा अद्भुत नजारा होगा, ये उत्कर्ष बेहतर बता पाएंगे। 4 दिन का ये महापर्व, नहाए खाए, फिर खरना, फिर डूबते सूर्य को अर्घ और फिर उगते सूर्य को अर्घ, 4 दिन का ये महापर्व, किस तरीके की रौनक है उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए 4 दिनों का जो महापर्व है उसको लेकर पटना में किस तरीके की रौनक है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पटना का जेपी सेतु घाट है और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि छठ व्रती है वो अभी भी पहुँच रहे हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो तीसरा दिन है, अस्ताचलगामी आमतौर पर शब्दों में कहा जाता है, भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। ये पटना का जेपी सेतु घाट है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा ने छठ घाटों का निरीक्षण किया था। और दूसरी तरफ वो भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अगर छठ हो और पटना में भीड़ ना हो तो फिर बात ही कुछ अलग होती है। पटना के तमाम घाटों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, तमाम घाटों पर इतना ही भीड़ नजर आ रहा है। लोग जो है पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसके बाद छठ का समापन हो जाएगा। लेकिन इन 4 दिनों में खुशी जो होती है वो खासकर बिहार वासियों के लिए काफी अहम होती है। देखिए, हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो एम्स्टर्डम हो या फिर यूके हो, वहाँ से तमाम जगहों से लोग जो है वो पटना के छठ घाटों पर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी लोग जो है वो पटना आकर छठ कर रहे हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि जो एक त्योहार किसी एक रीजन में, वही दूसरे रीजन में वैसी ही उत्सुकता के साथ, वैसे ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो क्या पटना और क्या मुंबई, कुछ अंतर है या वही उल्लास है, वही खुशियां हैं? पंकज, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक महापर्व इसे कहा जाता है, वैसे ही भव्य तस्वीर जो है वो देश भर से तो नज़र आ ही रही है। मुंबई की जो तस्वीर है वो और ज़्यादा भव्य इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अरब सागर के सामने एक जन सैलाब जो है वो दिखाई देता है। छठ व्रती जो हैं वो मुंबई के जुहू बीच पर हर साल जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। बता दें, करीब 5 लाख लोग जो हैं वो मुंबई के जुहू बीच पर आज के दिन पहुँचते हैं। और देखिए किस तरह से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ जो है वो सूर्य को अर्घ देने का इंतज़ार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ ये पर्व है। वल, जल, वायु, सूर्य
इनको समर्पित ये पर्व है, जिसका जिक्र जो है वो वैदिक काल में भी जो है वो दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं एक महापर्व, और उस महापर्व की जो तस्वीर है वो मुंबई के जुहू बीच पर किस तरह की है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद जो है ये तमाम जो महिलाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये कुछ देर बाद समुंदर में जुहू बीच पर जो है भगवान सूर्य को अर्घ देती नजर आएंगी। और होता है और बिल्कुल पंकज लौटेंगे आपके पास। तो देश का कोई भी हिस्सा, देश का कोई भी कोना छठ की इस छटा से अलग-अलैदा आपको नजर नहीं आता है। आपको बंगाल ले चलते हैं। कोलकाता में कैसी तस्वीर है? कोलकाता से तापस सिंह गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तापस, आप भी दिखाइए कोलकाता में कैसी तस्वीर है, कैसे है वहां पर छठ की रौनक? देखिए, छठ की जो छठा है वो मैं आपको तस्वीरों के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। इस समय हम कोलकाता के बाबू घाट में मौजूद है, जहाँ आप जन सैलाब देख सकते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए यहाँ महिलाएं बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि गंगा के दोनों छोर पर हजारों के तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हैं और अर्घ अर्पण कर रहे हैं डूबते हुए सूरज को। यही कल सुबह भी उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं पंचभूत का भी एक पूजन कहा जा सकता है कि यहाँ पर मिट्टी, फल, इसके साथ पानी सबको मिलाकर ये पूजा किया जाता है। और हजारों के तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है, बच्चे मौजूद है। कुल मिलाकर यहाँ पर कोलकाता में दुर्गा पूजा को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लेकिन अगर छठ की बात की जाए तो इस छठ के पर्व में भी लोगों में वही उत्सुकता दिखती है, क्योंकि यहाँ पे भाषा के बगैर भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो हिंदी भाषी नहीं है वो भी इस छठ के पर्व में हिस्सा लेते हैं। वो भी दूर दराज के इलाकों से आप पहुंचते गंगा जी के किनारे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अर्घ का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। और बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक यहाँ नदी किनारे आप पहुंचे हैं अपना अर्घ देने के लिए डूबते हुए सूरज को। बिल्कुल अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी का किए लेते हैं। राजधानी से मणिदीप हमारे साथ हैं। तो छठ व्रतियों ने किस तरीके के यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं, किस तरीके के इंतज़ामात हैं? क्योंकि अब देखिए, जैसे ही अर्घ दिया जाएगा सूर्य को, वैसे ही फिर कथा सुनी जाएगी, वो तमाम प्रक्रिया है। तो क्या वो यहीं पर संपन्न होती? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो फिलहाल जो व्रती तमाम जो महिलाएं हैं वो कमर तक के इस जल में खड़ी हुई हैं, क्योंकि जितनी देर तक जल में खड़े रहेंगी उतना ही उनका तप जो है वो सुनिश्चित होगा। और जब जितना तप सुनिश्चित होगा उतने ही उनके पुण्य प्रबल होंगे। तो उस तप को सुनिश्चित कर रही हैं, जल कमर तक के जल में खड़ी हुई हैं, उपासना कर रही हैं, मौन है। हाथों में उनके में जो सूप है, हमारे कैमरामैन यदि जूम करके दिखाएंगे, हाथों में जो सूप है उस सूप के अंदर फल है, सारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वो सूप जो है वो भी लकड़ी का है, उस पर रखे हुए फल है, घास है, मूली है, तमाम वो चीज़ें खुद जल में खड़ी हुई हैं। भगवान सूर्य नारायण, चूंकि सूर्य नारायण हमारे यहाँ पर आत्मा व जायते इति पुत्र शास्त्रों में कहा गया है, तो आत्मा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, संतति के कारक हैं, पितरों के कारक हैं। तो ऐसे में अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, उस ऋण को चुकता करने के लिए, इस जनरेशन के प्रति कृतज्ञता जो आज हमारे पास में है उसके प्रति धन्यवाद, और जो आज नहीं है उसको मांगने के लिए ये छठी मैया का पर्व कठोर। बिल्कुल, छठी मैया के इसी आशीर्वाद के लिए ये व्रतियां जो हैं वो व्रत करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।